हेलो एवरीवन, मैं हूं भूपेश पालीवाल। अनअकैडमी के इस लाइव प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। वेलकम टू अनअकैडमी। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है, अगर कोई ऐसा है अभी अपनी क्लास में जो नया है, जिसको अभी इस बारे में नहीं पता है, तो उसे भी बता दिया जाएगा। और जो पुराने बच्चे हैं जो डेली आ रहे हैं क्लास के अंदर, उनको भी बता दिया जाएगा। तो MPSI का जो क्लास चल रहा है आपका, MPSI मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर का क्लास चल रहा है। उस क्लास में आज का जो टॉपिक है वो है बंग भंग आंदोलन, मुस्लिम लीग, कांग्रेस अधिवेशन जो सूरत में हुआ था वो, इसके बारे में आज हमको डिस्कस करना है। मैं आपको बता दूं कि आने वाले जो 5 लेक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आप एक भी मिस ना करें। 1905 से लेकर 1919 तक की राजनीति, 1919 से लेकर 1929 तक की राजधानी, 1929 से लेकर 1947 तक की राजधानी, और इन सबको दो दो पार्ट में डिवाइड किया है मैंने, दो दो पार्ट में। तो आज आपका पार्ट 1 है 1919 5 से 1919 तक का, जिसमें हम बंग भंग, मुस्लिम लीग, कांग्रेस अधिवेशन पढ़ने वाले हैं। कल इसी के आगे पढ़ेंगे पार्ट 2। फिर परसों के दिन आऊँगा मैं 1919 से लेकर 1929 का पार्ट 1 लेके, और उसके बाद पार्ट 2। तो कुल मिला के ये आपका 1905 से लेकर 47 तक का जो इतिहास है वो हम 6 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। तो आप लोग जरूर इस वाले सेगमेंट को मिस ना करें। तो आज का टॉपिक क्या है आपका, ध्यान से, बंग भंग आंदोलन, जिसे बंगाल विभाजन कहते हैं, मुस्लिम लीग, ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना, और कांग्रेस अधिवेशन जो कांग्रेस समिट हुआ था सूरत में, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। उसके पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आज आखिरी दिन है आपका क्लास का, जो स्पेशल क्लास मैं आपके लिए रख रहा हूं डेली, ठीक है। अच्छा रिस्पांस मिल रहा है 8, 9, 10 तारीख को। आज 11 तारीख, आज MCQs रहेंगे आपके। MCQs वाला पार्ट है आपका आज, ठीक। तो इस वाले सेगमेंट के लिए भी रेडी रहिएगा। MPSI लक्ष्य कोर्स, जिसको नहीं पता है कोर्स के बारे में बता दूं कि 12 तारीख को, मतलब कल से ये कोर्स शुरू हो रहा है बेटा। 12 तारीख से लास्ट डेट था आज का। बेच कोर्स है ये, और इस कोर्स के अंदर आपको योगेंद्र सर MPG के, शोएब सर मैथ्स, संजय भटनागर सर साइंस, रूप सर आपको पढ़ा रहे हैं हिंदी, और श्याम सर पढ़ा रहे हैं आपको इंग्लिश, और मैं आपको लेकर आ रहा हूँ GS का पार्ट। कुल मिलाकर कहने का इतना सा मतलब है कि यहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट का, MPSI के अंदर आने वाले हर सब्जेक्ट के लिए एक एक एजुकेटर आपको है, और सारे एजुकेटर यहाँ पर टॉप के हैं। आपको पता है मध्य प्रदेश के सभी अलग अलग संस्थानों के टॉप के एजुकेटर है, तो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेंगे। तो आपको ये कोर्स लेना है अगर लक्ष्य के लिए, तो प्लस लेना होगा बेटा, ठीक है। स्पेशल क्लास में नहीं मिलेगा। देखो, अनअकैडमी ऐप जो है, इसके अंदर आपको क्लासेस दो पार्ट में मिलती है। एक मिलती है प्लस की क्लासेस, और एक मिलती है स्पेशल क्लासेस। बेटा स्पेशल क्लासेस तो आप अभी भी देख सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट थे, लेकिन प्लस के लिए आपको पेड कोर्स है, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, ठीक। अभी बताऊंगा आगे सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है, ठीक। चलो, तो बंग भंग, सबसे पहला टॉपिक बंग भंग या फिर बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन, या देखो, बंग को भंग कर देना मतलब बंगाल को भंग कर देना। तो भंग मतलब जब किसी चीज को तोड़ा जाता है, तभी तो हम बोलते हैं उसको तोड़ दिया या भंग कर दिया। देखो, बंग भंग की पहली बार 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया। उसका तर्क था कि तत्कालीन बंगाल, जिसमें बिहार, उड़ीसा बहुत बड़ा है, और बड़ा होने के कारण ठीक से चल नहीं पा रहा है, इस कारण से मैं क्या कर रहा हूँ, बंगाल का विभाजन कर रहा हूँ। ये उसने रीजन दिया था कि बंगाल विभाजन का रीजन क्या है, कि बंगाल बहुत बड़ा है, और बंगाल बड़ा होने के कारण मैं ठीक से कार्य नहीं कर पा रहा हूँ, इस कारण से मुझे विभाजन चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उसका प्रशासन ठीक से नहीं चला पा रहा, ये माना, और इसके फलस्वरूप क्या किया, देखो फलस्वरूप पूर्वी बंगाल, जो कि उस समय वहाँ पे मुस्लिम लोग ज़्यादा रहते थे उन्हें, और उत्तरी बंगाल या फिर उत्तरी या पूर्वी बंगाल, जहाँ पे बंगाल के राजशाही, ढाका, चटगांव जो सब आते थे, वहाँ पे असम में मिला दिए गए। तो कुल मिलाकर अगर मैं मैप पर बताऊँ बेटा आप लोगों को, तो मैप पर ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको, ठीक है। एक बार मैप पे देखो सारे लोग, तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से मैप पे समझा पाऊंगा। देखो, आपका इंडिया के अंदर, ठीक है, ये आपका, ये भारत का मैप बना दिया मैंने एक रफ, और इस रफ मैप के अंदर ध्यानपूर्वक देखो बेटा, ये अभी का भारत है। तो अभी के भारत के अंदर ये, अब मैं जो ब्लू कलर से बना रहा हूँ, ये उस समय का बंगाल है। जो अब मैं बना रहा हूँ, ये उस समय का बंगाल है। ये पूरा बंगाल में आता था, ये बंगाल प्रेसिडेंसी। तो उन्होंने क्या किया वो देखो। अब उन्होंने क्या किया है, ये जो मैंने अब लाइन खींची ना, ये
डार्क कर दी जिस लाइन को मैंने, ये इस लाइन के द्वारा डिवाइड कर दिया। इस तरफ वाला जो भाग है आपका, ये कहलाता था आपका पूर्वी बंगाल, नहीं ये पश्चिमी बंगाल कहलाता था, जो आज भी पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल। और ये वाला जो हिस्सा ये कहलाता था पूर्वी बंगाल, ईस्टर्न बंगाल ना। इसको असम की संज्ञा भी दी, ये पूरा भाग। इस क्षेत्र में मुस्लिम लोग ज़्यादा थे और इस वाले क्षेत्र में हिंदू लोग ज़्यादा थे। तो कहीं ना कहीं मेन मुद्दा धर्म के आधार पर लोगों को बांटना था। मेन मुद्दा प्रशासन में कोई अधिकता नहीं थी। अगर अधिकता होती तो बेटा यूपी और बिहार वाले पार्ट को बांटते हैं, वहाँ पे पॉपुलेशन इससे भी ज़्यादा थी, लेकिन बांटा किसको? पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल वाले क्षेत्र को। ठीक है, तो देखो तो मुस्लिम अधिक थे और दूसरे भाग में क्या थे? हिंदू अधिक थे। तो इस प्रकार से डिवाइड कर दिया गया, बंगाल को अलग कर दिया गया। अब राष्ट्रीय शोक क्यों बोला जाता है, ध्यान से देखो। बिहार और उड़ीसा को पुराने बंगाल में सम्मिलित रखा गया। बंगाल के लोगों, विशेष रूप से हिंदुओं को बंग में काफ़ी शोक फैल गया, क्योंकि उनका उद्देश्य था एक राष्ट्र को विभाजित कर दिया। मतलब अंग्रेजों ने क्या किया, जो एक राष्ट्र बन रहा था, इकट्ठे हो रहे थे, संगठन बन रहा था, उसको तोड़ दिया। बंगवासियों की एकता को भंग करने का प्रयास किया गया। जातीय परंपरा के आधार पर, इतिहास के आधार पर, भाषा के आधार पर घृणित प्रयास किए गए, जिसको बंगवासियों ने अपना प्रांत को विच्छेदन को रोकने के लिए क्या किया बंगाल वालों ने? तो इन्होंने स्वदेशी आंदोलन, अभी थोड़े दिन पहले पढ़ाया था मैंने, और बहिष्कार आंदोलन, ये दोनों ही काफ़ी चले यहाँ पे, जिसके तहत अंग्रेजी माल, विशेष रूप से इंग्लैंड में बने वस्त्रों का बहिष्कार किया गया और उनकी होली जलाई गई। 17 अक्टूबर को, जिस दिन बंग विच्छेदन किया गया, 17 अक्टूबर, तो अब कोई पूछा आपसे बंगाल विभाजन कब किया गया, डेट पूछ ले कोई, 17 अक्टूबर। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, MPSI 2020 फाउंडेशन कोर्स जो मैंने बताया था आपको, लक्ष्य के अंदर MPSI के अंदर आपको क्या खास चीज़ें मिलने वाली है, तो बता दूं मैं आपको। देखो, सबसे पहले डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन, ये सेगमेंट में सबसे खास होता है। अगर आप ध्यान दें तो आपके डाउट यहाँ पे क्लास के अंदर ही सॉल्व कर दिए जाएंगे। तो डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं यहाँ पर। 1 सब्सक्रिप्शन अनलिमिटेड एक्सेस, इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लेते आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करके सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल आप मेरी क्लास देख सकते हो बेटा। इसका मतलब ये है कि आप जितने भी यहाँ पर एजुकेटर है, जितने भी एजुकेटर है आपके लिए, सबका क्लास देख सकते हो एक सब्सक्रिप्शन पे। ठीक है, सब्सक्रिप्शन का चार्ज कितना है? 7000 पर ईयर। ठीक, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा कैसे 7000 कम हो सकता है। ठीक, MCQs भी पढ़ाए जाएंगे, आपको नोट्स दिए जाएंगे PDF फॉर्म में। लाइव इंटरेक्टिव सेशन होता है हमारा, बेस्ट फॉर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग और प्रिपेयर विद टॉप एजुकेटर। ये तो बहुत खास है, क्योंकि MPSI के लिए मध्य प्रदेश में इससे अच्छी फैकल्टी आपको कहीं नहीं मिलेगी। मिशन MPPSC 2020, ये भी एक नया कोर्स लॉन्च हुआ है। तो अगर आप चाहें तो इस कोर्स के लिए भी इनरोल कर सकते हैं। अगर आपका कोई दोस्त MPPSC की तैयारी कर रहा है तो वो भी कर सकता है। अगर बेटा प्लस लेते हो आप, तो इसका मतलब ये नहीं कि केवल ऐसा ही देख पाओगे। प्लस लेते हो तो आप MPPSC/व्यापम, मतलब आप दोनों कोर्स के लिए एलिजिबल हो। आप MPPSC का भी कोर्स देख सकते हो और व्यापम का भी देख सकते हो। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बारे में। चलो मुस्लिम लीग के ऊपर आते, देखते हैं मुस्लिम लीग ने क्या किया खास। देखो ध्यान से, मुस्लिम लीग का मूल नाम अखिल भारतीय मुस्लिम लीग था। यह एक राजनीतिक समूह था। अब बंग या बंगाल विभाजन के बाद में, ठीक है, भारतीयों ने भले ही बंग का विरोध किया और उसको समाप्त कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं वो शंका का बीज कहीं ना कहीं समुदायों के बीच में अंग्रेजों ने बो दिया 1905 में। और उसी के तहत क्या हुआ 1906 में, कब 1906 में क्या हुआ, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। अब इसके बारे में देखते देखो क्या है खास। देखो, मुस्लिम लीग का मूल नाम अखिल भारतीय मुस्लिम लीग था। यह एक राजनीतिक समूह था जिसने ब्रिटिश भारत के विभाजन, ठीक है, से निर्मित एक अलग मुस्लिम राष्ट्र का आंदोलन चलाया।
ठीक, जब हमें आज़ादी मिली थी तो सबसे ज़्यादा मांग अलग पाकिस्तान की किसने की थी? मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम नेताओं में विशेषकर मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, ने इस बात का भय जताया, उनको डर था। इस बात का क्या डर था? कि स्वतंत्र होने के बाद में, आज़ाद होने के बाद में भारत में सिर्फ हिंदुओं का ही वर्चस्व होगा। इस बात का डर था उनको, इसलिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना करी और वो अपने अलग राष्ट्र की मांग करते थे, अलग राष्ट्र की मांग बार बार करते थे। लेकिन बार बार बहुत सारे लोगों से पूछा जाता है मुस्लिम लीग की स्थापना किसने करी, तो बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं? जिन्ना ने। तो लीग की स्थापना किसने की? देखो, 1 अक्टूबर 1906 को एच आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिमों का एक दल वायसराय लॉर्ड मिंटो के पास गया। देखो, लॉर्ड मिंटो उस समय वायसराय थे, तो एच आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिमों का एक दल मिंटो से मिला, वायसराय से मिला, उनको बताया, शिमला में मिला। कहाँ पे मिला? शिमला में। और बताया कि ऐसी ऐसी बात है, हम एक अलग संगठन बनाना चाहते हैं जिससे क्या हो, हम अपने राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। देखो, अब मिंटो को तो फायदा हो गया ना एक तरीके से देश के अंदर। देखो, जब मुझे आप एक ही पर्सन से लड़ना है, मान लो एक ही समुदाय से लड़ना है, तो उनकी सोच एक है, एक ग्रुप है, उनकी सोच एक है, तो क्या होता है? डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन क्या होता है, जब दो कंपटीशन है तो मैं क्या कर सकता हूँ? इनको इनकी बुराई बता सकता हूँ, इनको इनकी बुराई बता सकता हूँ। लाइक कांग्रेस आया मेरे पास में, कांग्रेस ने कोई मांग रखी तो मैं बोल सकता हूँ कि नहीं नहीं, मुस्लिम लीग से मेरी इस बारे में बात चल रही, मुस्लिम लीग आई तो मुझे लगा कि ये बात नहीं मानना, तो मैं बोल दूंगा नहीं नहीं, कांग्रेस से मेरी इस बारे में बात हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये सब बातें, ठीक है, हमारे आंदोलन को पीछे खींचने में, ठीक है, प्रबल बना रही थी। तो देखो, मिंटो ने इस मांगों को क्या कर दिया? पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ बनाओ तुम संगठन, जिसके फलस्वरूप मुस्लिम नेताओं ने ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की। सलीमुल्लाह मुस्लिम लीग के संस्थापक और अध्यक्ष थे। पहली अध्यक्ष कौन थे? सलीमुल्लाह। अब जबकि प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? मुश्ताक हुसैन ने। मुस्लिम लीग के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? मुश्ताक हुसैन ने। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य भारतीय मुस्लिमों को ब्रिटिश सरकार के प्रति भक्ति उत्पन्न करना था। मतलब ये ऐसा शो करना चाहते थे कि लाइक हम आपसे नाराज नहीं है, बस आप तो जब भी आज़ाद करो तो हमको एक अलग संगठन, अलग समुदाय, अलग राष्ट्र दे देना। और भारतीय मुस्लिमों के राजनीतिक व अन्य अधिकारों की रक्षा करना। मतलब उनका मोटो क्या हो गया कि कांग्रेस से कैसे भी करके अपने अधिकारों को बचाना और अंग्रेजों का हितकारी बन के रहना। मुस्लिम लीग ने अपने अमृतसर के अधिवेशन में मुस्लिमों के पृथक निर्वाचन मंडल की मांग करी। मतलब जब अमृतसर में अधिवेशन हुआ तो उन्होंने क्या मांग करी कि हमारा को वोट डालने का जो अधिकार है वो अलग मिलना चाहिए। तो 1909 में माल्ले मिंटो सुधार जो हुआ था उसमें लीग ने क्या दिया? उन्हें अलग निर्वाचक मंडल की स्थापना करने के लिए, ठीक है, परमिशन दिया। इसी के आधार पर लीग ने 1916 में, जब लीग अलग हो गई तो 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से क्या क्या हुआ? देखो, कांग्रेस में जो फूट पड़ गई थी बेटा, क्या पड़ गई थी? कांग्रेस में फूट पड़ गई थी। तो कांग्रेस के अंदर जो फूट पड़ गई थी वो मुस्लिम लीग, ठीक है, इन सबको फिर से जोड़ दिया गया। किसमें? 1916 में। किसके प्रयासों से? एनी बेसेंट और आपके बाल गंगाधर तिलक। देखो, लीग ने 1916 में लखनऊ समझौते के तहत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन किया। ये लखनऊ समझौता बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, प्लस का कोर्स लेते हैं, 1 मंथ का कोर्स 1400 रुपये का पड़ता है आपको, 3 मंथ का पड़ता है 3500 का, 6 महीने का पड़ता है 5600 का, और 12 महीने का कोर्स आपको पड़ता है 7000 का। तो आप देख सकते हैं ज़्यादा सही और ज़्यादा किफ़ायती आपके लिए 7000 वाला रहेगा डिस्काउंट के तौर पे। 7000 में साल भर। लेकिन अगर किसी को ये भी ज़्यादा लगता है तो यहाँ पे पुट करो भूपेश लाइव। क्या डालना है आपको? भूपेश लाइव। और जैसे आपने भूपेश लाइव डाला, प्रोसीड टू पे किया, तो अगली विंडो पे आपको आ जाएगा भूपेश लाइव। यहाँ पे पुट करने के बाद में 6300, ठीक। तो मतलब आपने 7000 को बना दिया 6300। क्या पुट करके?
मुपेश लाइव पुट करके, ठीक है। तो यहाँ आप कर सकते हो ट्राई, जिससे आपको डिस्काउंट मिले। उसके बाद प्रोसीड टू पे कर देना, पेमेंट कर देना, ताकि आपको डिस्काउंट मिल जाए। कांग्रेस अधिवेशन क्या है? कांग्रेस अधिवेशन अब वो देखो। तो जैसा कि मैंने आपको लेक्चर के शुरुआत में ही बताया था, याद करो, बंग बंग पढ़ेंगे हम। बंग बंग पढ़ाया मैंने, बंगाल का विभाजन। मुस्लिम लीग मैंने पढ़ाया आपको, और अब पढ़ रहे हैं हम कांग्रेस का अधिवेशन। आज का लास्ट टॉपिक है कांग्रेस अधिवेशन, सूरत की फूट जिसे कहा जाता है। बड़ा आसान है, देखो कांग्रेस की फूट या सूरत की फूट क्या है? 1907 में हुई थी, सूरत में हुआ था सम्मेलन। सूरत किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ताप्ती, ठीक। तो देखो सूरत का अधिवेशन जो था, ऐतिहासिक दृष्टि से यह अधिवेशन काफी महत्वपूर्ण है। गरम दल नरम दल के आपसी मतभेद जो थे, आपसी लड़ाई थी, वो यहाँ पे देखने को मिली। इसके बाद 1916 में मैंने बताया ना, लखनऊ में एनी बेसेंट के प्रयासों के बाद में फिर से एक हुए थे ये। तो 1960 में क्या हुआ वो बताता हूँ मैं आपको। देखो उस समय दो दल बन गए थे कांग्रेस में, गरम दल नरम दल। गरम दल के जो लोग थे वो उदारवादी तरीके से शांति से आज़ादी लेना चाहते थे। नरम दल के लोग जो थे वो हिंसक रूप से या फिर कठोरता से अपनी आज़ादी को लेना चाहते थे। तो इसी कारण से, ध्यान से, इसी कारण से नरम दल के जो आपके नेता है वो रास बिहारी बोस को क्या बनाना चाहते थे? अपने संगठन का अध्यक्ष या कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे। लेकिन जो गरम दल के नेता है वो लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक को अपना अध्यक्ष बनाना चाहते थे। देखो ध्यान से देखो, यहाँ लिखा है सूरत अधिवेशन 26 दिसंबर 1907 को ताप्ती नदी के तट पर हुआ। स्वराज्य की प्राप्ति के लिए आंदोलन के अध्यक्ष के रूप में नरम दल और गरम दल के काफी मतभेद हो गए। उग्रवादी या गरम दल चाहते थे कि सूरत अध्यक्ष कौन बने? सूरत का लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और उसके बाद में लाला लाजपत राय। परंतु उदारवादियों ने किसको बनाया? रास बिहारी बोस, डॉक्टर रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनाया। इसके बाद में ये पहले से हो चुकी थी बातचीत कि किसको बनाएंगे। तो इस बात से परेशान हो गए गरम दल के जो नेता थे। गरम दल जो था और उनके और नरम दल जो थे, नरम दल जो था उनके बीच में मारपीट भी हुई आंदोलन के पहले। तो काफ़ी बुरी बात थी, आंदोलन के पहले मारपीट भी हुई। बाद में रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनाया गया। एनी बेसेंट ने क्या कहा? एनी बेसेंट ने कहा कि सूरत की घटना कांग्रेस के इतिहास की सबसे अधिक दुखद घटना है। याद रखना, सूरत विभाजन के बाद में गरम दल के नेता तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल ने क्या कर दिया? अपना अलग संगठन गरम दल के कांग्रेस बनाई। और नरम दल के नेता गोपाल कृष्ण गोखले थे। याद रखना 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में फिर से क्या हो गया? विलय हो गया। इस प्रकार से हमने तीनों पॉइंट को पढ़ा। मजा आया होगा सबको। ये हमारा वीकली टाइम टेबल है बेटा, जिसको आप फॉलो कर सकते हो। अगर कल कोई क्लास में आना चाहता है तो 12 तारीख के दिन, मतलब कल के दिन 12 बजे अपनी क्लास होगी सब्जेक्टिव एमसीक्यूज की, स्पोर्ट्स की, और ये फ्री क्लास है। आना चाहो तो ज़रूर आना बेटा। ये वीकली टाइम टेबल है मेरा, पढ़ाई करते जाना। तो आज के लिए इतना ही। मानता हूँ कि आपको मज़ा आया होगा और तीनों टॉपिक समझ में आए होंगे, बंग बंग आंदोलन, मुस्लिम लीग और कांग्रेस अधिवेशन का, सूरत का विभाजन। तो कैसा लगा वीडियो? लाइक करके जाए, वीडियो को शेयर करें दोस्तों में, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब हम कल। जय हिंद, जय भारत।